इधर बहुत दिनों से जगता बाबू घर नहीं गए होंगे। अगर अपने गांव गए होते ना रामगढ़, तो उनको पता चल गया होता कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जो जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल की बात करेगा ना। जगता बाबू माननीय मंत्री रहे हैं, बताना चाहिए कि उनके राज्य में कितना मेडिकल कॉलेज था, बताना चाहिए उनके राज्य में कितना एनआईटी था। कि बिहार के लोग उनको बड़ा मानते हैं, लेकिन उस जिस दल में हैं उस दल के लोग उनको क्या मानते हैं वो भी बिहार जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। जगदानंद सिंह बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और गुस्सा भी प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। जगदानंद सिंह का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंगड़े हो चुके हैं बिहार के सियासत में और अब बैसाखी की खोज में हैं। ऐसे में बिहार में विकास कैसे हो सकता है। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। जगदानंद सिंह बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बैसाखी खोज रहे हैं, विकास कहाँ से होगा बिहार में। अब वो आरजेडी में जिन लोगों के वो सताए हुए हैं, तो उन पर तो गुस्सा करने की साहस नहीं है। अगर उन पर गुस्सा करेंगे तो क्या होगा वो पता है। तो अब सोचते हैं कि कहीं ऐसी जगह अपना भड़ास निकाल ले जहाँ से लोग जाने कि नहीं जगता बाबू हैं, तो वो वही काम कर रहे हैं। और अगर विकास नहीं हुआ है तो वो काहे इतना बेचैन हैं। आज बिहार के सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी तबका के लोग, आम जनमानस ये कहकर सोती है चैन की नींद कि सुकून से सोवो, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, कुछ नहीं किसी का चलेगा। तो ये चूंकि पच नहीं रहा है, जिस समूह में वो हैं और जिस समूह की वो वकालत कर रहे हैं, उस समूह को तो वो झेले हुए हैं। अभी उससे बाहर निकलें तब ना समझ में आएगा कि बिहार में विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी परिस्थितियों को झेल करके विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर हुआ है। तो बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, हमको लगता है इधर बहुत दिनों से जगता बाबू घर नहीं गए होंगे। अगर अपने गांव गए होते ना रामगढ़, तो उनको पता चल गया होता कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको लगता है 18-19 साल हो गया होगा गांव गए हुए। 6 घंटा 7 घंटा में न गौवा जाते थे, और अब तो आराम से पहुंच जा रहे होंगे। तो या तो गांव गए नहीं है इसलिए विकास समझ में नहीं आया है, तो एक बार जाके देखना चाहिए। आपने कहा कि वो बेचैन क्यों हैं, विपक्ष में हैं, सवाल उठाएंगे ही, और सवाल भी उन्होंने गंभीर उठाया है। शिक्षा व्यवस्था आप लोगों ने चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों ने सब चौपट कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, पलायन हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर के जगदानंद सिंह तो बड़े आरोप लगा रहे हैं। जगता बाबू माननीय मंत्री रहे हैं, बताना चाहिए कि उनके राज्य में कितना मेडिकल कॉलेज था, बताना चाहिए उनके राज्य में कितना एनआईटी था, बताना चाहिए उनके राज्य में, उनके ज़माने में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था, बताना चाहिए कि उनके ज़माने में पीएमसीएच की क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है। बताना चाहिए था कि पहले रोगी पीएचसी में और ज़िला अस्पताल में कैट हो जाते थे। कभी कभी रजिस्टरवा मंगा करके जाते हैं तो रास्तों में घूम के देख लेना चाहिए ना कि ज़िला अस्पतालवा का क्या हाल है। पहले रोगी कह रहे हैं कि जनादेश की चोरी करके तो सरकार में आप लोग आए। अब ऐसा है कि उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। उस पर हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि जो जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल की बात करेगा ना।
तो उस माहौल से जब बाहर निकलेंगे तब न समझ में आएगा कि किस माहौल में बिहार जा चुका है और कौन सा माहौल वो बिहार में छोड़े थे। इसलिए जगता बाबू हैं, बड़े नेता हैं, सब माननीय हैं। ये और सी बात है कि बिहार के लोग उनको बड़ा मानते हैं, लेकिन उस जिस दल में हैं उस दल के लोग उनको क्या मानते हैं वो भी बिहार जानता है। प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, बड़े नेता हैं, उनके भी दल में वही माना जाता होगा। भाई तो हमको कहने की जरूरत नहीं है, हाँ। जो लोगों मानता हो तो बिहार जान रहा है ना अच्छा। कि कौन क्या क्या मानता है और कौन किन किन शब्दों से संबोधित करता है, तो पूरा बिहार जानता है। गुलाम रसूल बलियाबी जी जगदानंद सिंह को बड़े नेता तो बता रहे हैं, मगर सवाल भी पूछ रहे हैं कि उनके दल में क्या उन्हें कार्यकर्ता नेता बड़ा नेता मानते हैं या नहीं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।